तो आज हम लोग को बातें करना है किसके बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक कौन सा एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा, समझेंगे दोनों में अंतर क्या चीज है। ठीक है, मान लो कि अगर मेरे पास में एक हो गया कौन सा ब्याज के बारे में कल पढ़े थे, साधारण ब्याज, और जो आज पढ़ेंगे वो कौन सा ब्याज होगा, चक्र वृद्धि ब्याज। तो दोनों में अंतर क्या है, तो चलो एक हम लोग कंपेयर देख लेते हैं कि फायदा क्या चीज। ठीक है, मान लेते हैं कि कुछ कुछ बातें यहाँ पर बतलाई गई है। ठीक है, आपके पास में क्या चीज होगा कि जो मूलधन होगा, क्या चीज होगा, जो मूलधन होगा वो कितना दे दिया है, 4,000 रुपया। कितना दे दिया है, 4,000। जो आपके पास जो दर है, जो दर है वो कितना दे दिया है, 5%। जो आपके पास वर्ष है, क्या चीज है, जो वर्ष है, वर्ष आपको दे दिया है कितना, 2 वर्ष। कितना वर्ष दे दिया है, 2 वर्ष। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार का काम हम लोग इधर करेंगे, बोलेंगे सेम बातें होगी रे, कोई अंतर नहीं होगा। इधर भी जो मूलधन होगा, जो आपका मूलधन है वो कितना होगा, कितना, 4,000। जो आपका दर है, क्या चीज है, दर, वो कितना परसेंट है, 5%। और जो आपका समय है, जो समय है वो कितना है, 2 वर्ष। लेकिन अंतर ये है कि इसको बनाना है आपको किसके आधार पर, सीआई के आधार पर। सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के आधार पर। और जो इसको हम लोग बनाएंगे वो किसके आधार पर बनाएंगे, एसआई के आधार पर। एसआई का मतलब साधारण ब्याज के अनुसार, जो कि कल हम लोग बनाए। तो सबसे पहले इसको हम लोग बना के देखते हैं। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला था, यानी कि जो एसआई का हम लोग का फॉर्मूला था, वो डायरेक्ट हम लोग बैठाते हैं। कैसे होता है, P इंटू R इंटू, अच्छा इंटू होता है ना, इंटू क्या होगा T, बाय में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, P इस जगह पर जो मूलधन था वो कितना, 1,000 है, 4,000। जो यहाँ पर दर है वो कितना है, 5%। और जो वर्ष है वो कितना वर्ष है, 2 वर्ष। बट्टे में क्या चीज हो जाएगा, 100। हम लोग तो इतना ही काम करते थे। अब क्या होगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा। और कटने के बाद जो बच गया सबको क्या करेंगे, गुन्ना। चलो गुन्ना करते हैं। 2 को 5 से गुन्ना करेंगे, कितना होगा, 10। दिखाई दे रहा है जी, हाँ। 2 को 5 से गुन्ना करेंगे, कितना होगा, 10। अब 10 को कितना से गुन्ना करना है, 40 से, कितना होगा, 400। यानी कि जो ब्याज लगेगा वो कितना का लगेगा, 400। तो बतलाइए कौन सा धन हम लोग निकालते हैं, मिश्र धन। कौन सा निकालते हैं, मिश्र धन। मिश्र धन हम लोग जब निकालेंगे, ठीक है, तो कितना होगा, तो वो हमको कितना 1,000 रुपया दिया था, 4,000। और वो हमको 2 साल के बाद में कितना एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है, 400। यानी कि 2 साल बाद वो कितना रुपया हमको देगा, 4,400। कोई दिक्कत यहाँ तक, कल की बातें इतना तक हम लोग का था। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति को हम साधारण ब्याज में ना दे करके किसमें दे, चक्र वृद्धि ब्याज में दे, तो क्या उसका कोई फायदा है, बोलता हाँ। कैसे बतला रहे, इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बनाने का कितना विधि होती है बाबू, 2 विधि होता है, एक फॉर्मूला से और एक बिना फॉर्मूला से। तो अभी जो हम लोग सीखेंगे बिना फॉर्मूला वाला सीखेंगे। ठीक है, किसका सीखेंगे, बिना फॉर्मूला वाला। फिर जो बनाने सीखेंगे वो कितना होगा, यहाँ पर एक बात है आपको सीखना है, क्या चीज, कि समय जो है वो कितने वर्षों के लिए है, 2 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों का। तो एक ही बार आप 2 वर्षों का निकाल नहीं सकते हैं, आपको वार्षिक निकालना होगा। वार्षिक का मतलब 1 साल का पहले निकाल लेना होगा, फिर हम लोग कितना साल का निकालेंगे, 1 साल का। बोले आपकी बातें नहीं समझ में आई, चलिए बनाते हैं। सबसे पहली बात है कि जो साल है वो कितना वर्ष है बाबू, तो हम लोग इसको कितना बार बनाएंगे, तो बोलो कि अगर 4 साल होता तो 4 बार बनाते। कितना बार बनाते, 4 बार। 5 साल होते तो 5 बार। 6 साल होते तो 6। लेकिन उतना का पूछता नहीं है, पनिया जाओगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले प्रथम वर्ष का निकालते हैं। प्रथम वर्ष यानी कि 1 साल का हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेम फॉर्मूला बैठाएंगे, किसका, साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई। एसआई का फॉर्मूला P इंटू R इंटू क्या होगा, टाइम। सेम टू सेम प्रोसेस होगा। क्या हो जाएगा, P कितना है, अब बाय में क्या चीज हो जाएगा, 100 है ना। चलो P कितना है, 4,000। कितना है, 4,000। रेट कितना है, 5%। और जो टाइम है कितना वर्ष है, 2 वर्ष। बट्टे में क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पर 100 होगा। 2 0 2 0 कट जाएगा। चलो गुन्ना करते हैं। 2 25 कितना होगा, 10। 10 को फिर हम लोग 4 से गुन्ना करेंगे, कितना होगा, 400 आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर हम इसका क्या निकालेंगे, मिश्र धन। क्या निकालेंगे, मिश्र धन। तो बतलाइए कि जो मिश्र धन आपका आएगा वो कितना हो जाएगा, पहले कितना होगा, 4,000। जी हाँ, और अगला क्या बतलाइएगा, 400। यानी कितना हो जाएगा, 4,400। बोलिए इसमें नया बात कौन चीज है, जो आप इधर बना रहे हैं वही आप तो
उधर अच्छा सॉरी एक बात गलती हो गया। टाइम कितना होगा, 1 वर्ष का होगा ना। तो 1 वर्ष का होगा तो 4 को हम 5 से गुना करेंगे, 4 बचे कितना हो जाएगा 20। 4 बचे कितना हो जाएगा 20, यानी कितना 100 आएगा, तो 200 आएगा। अब जैसे ही 200 आएगा तो इस जगह पर कितना हो जाएगा 200 आएगा। अब जैसे ही 200 आएगा तो आपका ये जो 4400 था वो कितना हो जाएगा 4200। ये थोड़ा सा मिस्टेक था यहाँ पर टाइम वाला को लेकर के, ठीक है ना। तो यानी कि जो टाइम था हम कितने वर्षों के लिए बना रहे हैं, प्रथम वर्षों के लिए। तो ये सारी की सारी घटना हो गई। तो बताइए 1 साल के बाद में कितना देना था, 4200 रुपया देना था। लेकिन क्या वो दिया क्या, आप तो भूलिएगा अभी तक तो फायदा तो वही वाला कम पड़ता है। अरे 1 ही साल का निकाले हैं, 2 साल का नहीं निकाले। 1 साल में ये पैसा हमको नहीं दिया क्योंकि हम उससे कितने सालों का बात किए हैं, 2 साल का। अब जानते हो दूसरा साल जैसे ही स्टार्ट होगा ये बन जाएगा मूलधन। मूलधन पहले कितना था 4000। अब प्रथम साल होने के बाद में उसमें ब्याज भी जुड़ गया, अब कितना हो गया 4200। अब तुम 4200 नहीं दिया तो 4200 का ब्याज दोगे तुम हमको, ठीक है। कितना का ब्याज 4200 का। तो आपको सिंपल सी बात है क्या समझनी है कि जो मेरा 1 साल के बाद में मिश्रधन आया वही मेरा क्या बन जाता है मूलधन। क्या बन जाएगा मूलधन। तो बताइए मूलधन अब कितना हो गया मेरे पास 4200। कितना हो गया 4200। क्या कोई दिक्कत यहां तक, यानी कि सेम टू सेम काम है, बशर्ते जो आपका क्या आएगा मिश्रधन आएगा वो दूसरे साल जब स्टार्ट होगा तो वो आपका क्या बन जाएगा मूलधन। क्या बन जाएगा मूलधन। अब कौन सा साल स्टार्ट हो गया, फिर से 1 साल स्टार्ट हो गया, यानी कि अब की बार कौन सा साल में पहुंचे हैं, दूसरा साल। उसकी भी जो अवधि है कितने सालों की है, मात्र 1 सालों की है, ठीक है। तो फिर से हम लोग कौन सा फॉर्मूला बैठाएंगे एसआई का, है ना। फॉर्मूला क्या चाहिए होता है बाबू, पी इंटू आर इंटू टाइम, बाय में क्या चाहिए हो जाएगा 100। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब ध्यान दो यहां से पी, मतलब ये पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाँ अरे पी मूलधन कितना होगा 4200। मूलधन अब की बार कितना आया मेरे पास 4200। तो हम लोग यहाँ पर कितना लिखेंगे 4200 रुपया गुन्ने रेट। रेट कितना है, दर 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 कितना 5% गुन्ना वर्ष कितना हो जाएगा 1 बट्टे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100। आप तो मेरे से अच्छा जानते हैं 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा। अब 42 को हम 5 से क्या करेंगे गुन्ना करेंगे, 5 को 2 से गुन्ना करेंगे कितना होगा 10, 5 को 4 से गुन्ना करेंगे 5 चौके 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, यानी कितना हो गया 210। यानी कि आखिरी में जो मिश्रधन निकलेगा वो कितना हो जाएगा मिश्रधन। मिश्रधन मतलब ये कि मूलधन कितना था मेरा 4200। कितना था 4200 रुपया, प्लस में इसका जो ब्याज आया वो कितना आया 210 रुपया, यानी कि जोड़ेंगे कितना होगा 4410 रुपया होगा कि नहीं होगा। बतलाइए अगर कोई व्यक्ति को सेम पैसा अगर हम कौन सा ब्याज में देते हैं, साधारण ब्याज में, किसमें साधारण ब्याज, तो 2 साल के बाद वो कितना रुपया हमको देगा 4400 रुपया। लेकिन वही पैसा है, लेकिन हम उसको साधारण ब्याज में ना दे करके किसमें दिए चक्रवृद्धि ब्याज में। तो अब उसका जो 2 साल के बाद जो पैसा होगा वो कितना होगा 4410। तो बताइए कौन सा हमारे लिए फायदा होगा, ये बोला 10 रुपया ज्यादा आएगा, समोसा 2 ठो खाने के लिए होगा, समझे बात को, इसलिए इसी में देना है, ठीक है। तो अब ये कैसे बनती है हम लोग इसके बारे में बातें करेंगे, ठीक है। क्या चीज बोला वो, इतना लंबा हो जाएगा। हाँ इतना लंबा, इसका बोले 2 विधि है। एक क्वेश्चन में आपको बोला होगा ऊपर में पढ़िए क्या बोलता है, बिना फॉर्मूले की सहायता से बनाना है। हाँ पढ़िए फर्स्ट में सबसे ऊपर में क्या बोलता है, निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किए बिना, यानी कि सूत्र का इस्तेमाल करना नहीं है और तब आपको बनाना है। तो अभी जो हम लोग बना रहे हैं वो किस मेथड से है, बिना सूत्र का इस्तेमाल किए। तो आप लोग तो इसको उतारना तो जरूरी है नहीं क्योंकि ये आप लोगों को आता है, ठीक है। आप लोग फटाक से एक बार इसको उतार लो, ठीक है। मूलधन लिख लेना, दर लिख लेना और साथ में क्या लिख लेना 2 वर्ष, और ये पूरा का पूरा बातें हो जाएगी। ये प्रथम साल के लिए था, प्रथम वर्ष, और यहां से आपका कौन सा वर्ष स्टार्ट हो जाएगा दूसरा साल, यानी कि द्वितीय वर्ष। चलिए इधर ध्यान दो, मूलधन कितना है 2400, वर्ष कितना वर्ष का है 2 वर्ष, और जो दर है वो कितना % का है 20% का। अब हमको इसको कौन सा ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण नहीं, कौन सा चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम देखिए यहाँ पर जो वर्ष है वो कितने वर्षों के लिए है लड़का,
वर्ष कितने के लिए है? 2 वर्षों के लिए। 2 वर्षों के इसलिए हम कितना बार बनाएंगे? 2 बार करके बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रथम वर्ष। क्या लिखेंगे? प्रथम वर्ष। जब हम प्रथम वर्ष के लिए बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका क्या क्या हो जाएगा कि जो प्रिंसिपल होगा वो आपका कितना बन जाएगा? 2400। कितना हो जाएगा? 2400। जो आपका दर है यानी कि जो आपका रेट होगा वो कितना है? 20%। और जो टाइम होगा वो मात्र कितना वर्ष के लिए होगा? 1 वर्ष, है ना? इस जगह पर 2 वर्ष है बाबू, लेकिन हमको यहाँ पर बनाना है क्या चीज? तो चक्रवृद्धि ब्याज बना। और चक्रवृद्धि ब्याज के आखिरी में एक क्वेश्चन रहता है वार्षिक दर से, ऐसे करके कुछ लिखा रहता है। वार्षिक का मतलब साल भर का आपको निकालना है। ठीक है, तो जब साल भर का आपको निकालना होगा तो एक साल का आपको कैलकुलेट करके देखते जाना होगा। तो अभी हम 1 साल का कैलकुलेट कर रहे हैं कि 1 साल के अंत में उसको कितना पैसा देना होगा। तो आप लोग इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे? एसआई, इंटरेस्ट निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू क्या होगा? टाइम। बाय में क्या चीज हो जाएगा? 100 हो जाएगा। सिंपल सा है। पी कितना हो जाएगा? 2400 गुन्ने आर, रेट कितना है? 20 रुपया और 20%। और जो टाइम कितना वर्षों के लिए? 1 वर्षों के लिए। बाय में क्या चीज हो जाएगा? 100 होगा। अब देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा। 24 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 48। 24 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 48। लेकिन एक तो 0 है, कितना हो जाएगा? 480। यानी कि पहला साल में जो ब्याज लगेगा वो कितना होगा? 480। तो बतलाइए कि जो मिश्रधन होगा, जो आपका मिश्रधन होगा वो कितना हो जाएगा? तो ब्याज था वो कितना था? 2400 रुपया। और साथ में जो आपका ब्याज लगा वो कितना है? 480 रुपया। कितना है? 480। अब इन दोनों को जोड़ने का कोशिश कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 2880 रुपया। ठीक है, यानी कि पहला साल में जो मेरा टोटल पैसा होगा, पहला साल में जो आपका टोटल पैसा होगा वो कितना हो जाएगा? 2880। किन्हीं को कोई दिक्कत? अभी 1 साल का निकाले, 1 साल बाकी, 1 साल बाकी। अब हम लोग 1 साल का और भी निकालेंगे। यानी कि अब की बार हम आएंगे कौन सा वर्ष में? कौन सा वर्ष? दूसरा वर्ष। कौन सा वर्ष? दूसरा वर्ष। अब ध्यान दीजिए, यहाँ का जो कहानी आपका बदल जाएगा। आपका जो प्रिंसिपल होगा यानी कि मूलधन होगा वो आपका 2400 ना होकर के कितना हो जाएगा? 2880 रुपया। कितना हो जाएगा? 2880 रुपया। ठीक है, साथ में जो आपका रेट था, रेट आपका वही का वही रहेगा। रेट कितना रहेगा? 20%। और जो वर्ष रहेगा, वर्ष तो आपको मालूम ही है कितना हो जाएगा? 1 वर्ष। ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला बैठाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का। फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टाइम। बाय में क्या चीज हो जाएगा? 100। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब इधर ध्यान दो, हम लोग इसको बनाएंगे कैसे? प्रिंसिपल कितना है? 2880 हो जाएगा गुन्ने रेट कितना परसेंट है? 20%। जो टाइम है कितना वर्ष का होगा? 1 वर्ष का। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 आएगा। देखिए 1 0 के साथ हम इसको काटे, 1 0 के साथ हम इसको काटे तो आपको दिख रहा होगा 280 को कितना से गुना करना है? 2 से। ठीक है, अब 2 8 कितना होगा? 16। 2 8 16 और 1 17। 2 दूनी 4 और 1 कितना होगा? 5। यानी कितना हो जाएगा? 576। कितना हो जाएगा? 576। यानी कि हम लोग इसमें क्या चीज लगाएंगे बाबू? हम लोग इसमें क्या चीज निकालेंगे? मिश्रधन। क्या निकालेंगे? मिश्रधन। यानी कि टोटल अमाउंट कितना होगा? तो देखिए इसका जो ब्याज सेकेंड बार में कितना हो गया? सॉरी, मूलधन कितना था? 2880 रुपया इसका ब्याज था। लेकिन दूसरा साल के अंत में आते आते इसका जो ब्याज कितना हो गया? 576। इन दोनों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। 6 0 कितना हो जाएगा? 6। 7 और 8 कितना हो जाएगा? 15। 5 और 8, 8 5 13 और 1 कितना होगा? 14। हाथ में 1 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। यानी कि उसको टोटल कितना पैसा देना होगा? 3456 रुपया। कितना? 3456। सोचो वो कितना हमको पैसा दिया था? 2400। 2 साल के बाद में हम उसको कितना पैसा देंगे? 3456, यानी 1056 रुपया, 14 रुपया। ठीक है, तो ये होता है क्या चीज? कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा। अब देखो सबसे पहली बात है कि ये तो पैसा देंगे, लेकिन हमको पता करना है कि कितना ब्याज हुआ, इंटरेस्ट कितना आया टोटल। तो पहली बार इंटरेस्ट कितना निकला था? तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे? 480।
और अब की बार इंटरेस्ट कितना लगा मेरा 576। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो 0 और 6 को जोड़ेंगे कितना होगा 6, 7 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, 5 और 4 को जोड़ेंगे 9 और 1 कितना होगा 10, यानी 1056 रुपया हम एक्स्ट्रा पैसा उसको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। ये होता है पावर किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, ये पावर किनका होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो क्या इस प्रोसेस में कहीं पर कोई दिक्कत है क्या? हाँ नहीं ना, चलिए उतार लीजिए। एक्सरसाइज कितना है आपका 9 पॉइंट कितना है 3 का, क्वेश्चन नंबर कितना है 2। तो आप लोग अगर उस जगह पर पढ़िएगा तो मालूम चलेगा कि जो मूलधन है वो कितना बतला रहा है, मूलधन 8000 है, 8000 है कि 16 है जी। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 कितना 16,000 कितना है 1 का 2 जी 16,000। और जो समय है वो कितना है, समय कितना है 2 वर्ष, कितना वर्ष है 2 वर्ष। और जो दर है कितना है 2 वर्ष, वो कितना 10% है। चलिए आप लोगों को क्या प्रश्न दिखा, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड का इस्तेमाल किया, अर्धवार्षिक संयोजन, अर्धवार्षिक संयोजन। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि इसी के आधार पर बनेगा। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे उसका पैटर्न कुछ अलग था, अब इसमें जो पैटर्न होगा वो कुछ आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इधर ध्यान दीजिए कि जो मूलधन कितना है आपके पास में 16,000, वर्ष कितना है 2 साल, कितने साल है 2 साल, 1 साल 2 साल 3 साल और कितना हो जाएगा 4 साल, अरे 1 साल और 2 साल, कितना है 1 साल और 2 साल। अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो वर्ष को कैसे काउंट करना है आपको, आधा साल में। आधा साल का मतलब, अर्धवार्षिक का मतलब समझते हैं, साल भर का आधा, यानी कि ब्याज आपको साल भर में एक बार का नहीं हम काउंट करेंगे, साल भर में 2 बार। तो बताइए कि ब्याज कई बार लेगा 4 बार। कितना बार लेगा 4 बार, यानी जो काम अभी हम लोग कितना बार कर रहे थे, अब कितना बार करेंगे 4 बार, समझे। और अब देखेंगे कि कितना मेरा आएगा पैसा, समझे बात को, क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर। तो सबसे पहली बात है कि जो मेरा आपकी बार समय है, जो मेरा अगर समय निकलेगा वो समय कैसा होगा, क्या पहले जब 1 वर्ष का होता था, ध्यान दो, अगर वार्षिक होता था तो हम लोग बैठाते कितना था 1, लेकिन अब की बार यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है वार्षिक नहीं है, कैसा है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब होता है साल भर का आधा, और साल भर के आधा को हम लोग कितना लिखते हैं 1/2 वर्ष। कितना लिखेंगे 1/2 वर्ष। अब 1/2 वर्ष 1/2 वर्ष 1/2 वर्ष और 1/2 वर्ष 4 बार मिलाएंगे तब जाके मेरा कितना साल कंप्लीट होगा 2 साल। तो अब की बार हमको कितने सालों का निकालना है, कितने सालों का 2 साल का, लेकिन कितना बार निकालेंगे 4 बार, क्योंकि जो ब्याज लगेगा अब की बार 6-6 महीना में लगेगा। कितना में लगेगा 6-6 महीना में, और पहले जो ब्याज लगता था वो साल भर में, कितना लगता था साल भर में, इसलिए जहां समय होती थी वहां पर कितना बैठाते थे 1, लेकिन अब की बार समय की जगह 1 बैठाएंगे, नहीं कितना बैठाएंगे 1/2, कितना बैठाएंगे 1/2 वर्ष। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे प्रथम अर्धवार्षिक, प्रथम अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक, प्रथम अर्धवार्षिक। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे जो P1 का वैल्यू कितना है मेरा 16,000, कितना होगा 16,000। जो मेरा यहाँ पर रेट होगा वो कितना % है 10% का, और जो टाइम होगा बाबू वो आपका कितना हो जाएगा 1/2 वर्ष, क्योंकि हम कितना का निकाल रहे हैं प्रथम अर्ध साल, यानी कि पहला 6 महीना में कितना हमको लगेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आसान सा है, क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है P इंटू R इंटू क्या होगा टाइम, बाय में क्या चीज हो जाएगा 100। हम P की जगह पर क्या बैठा सकते हैं P1, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा, बदलेगा मेरा कौन P ही बदलेगा। चलिए P1 की जगह पर कितना हजार है 16,000, उसके बाद R दिखाई दे रहा है, R की जगह पर कितना है 10, कितना लिखेंगे 10 गुणने T की जगह पर कितना है 1/2 है, तो यहाँ पर 2 बट्टा हमको ऐसे ही खींचना है, बट्टा में 2 बैठा दी। ठीक है, गुणना में यहाँ पर एक तो और क्या चीज बैठता है मेरे पास 100 बैठता है। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक 1 0 1 0 काटो 1 0 1 0 काट दिए। 2 का पहाड़ा में जो 1600 है वो कितना बार में जाएगा
800 बार में, यानी कि जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा 800। कितना लगेगा 800। तो बतलाइए कि इसका जो कौन सा धन मिश्र धन होगा, कौन सा मिश्र धन होगा, इसको हम लोग बोलेंगे अमाउंट ए, क्योंकि मिश्र धन को किससे इंडिकेट करते हैं, ए से। और ये पहला बार निकल रहा है इसलिए ए का इंडिकेट करें, क्योंकि अभी हमको कितना बार बनाना है 4 बार। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पहले ही मूलधन कितना हजार था 16,000 और ब्याज कितना हमको मिला 800 इज इक्वल टू कितना होगा 16,800 होगा कि नहीं होगा। यानी कि पहला 6 महीना में मेरा जो पैसा बढ़ के कितना रुपया हो जाएगा 16,800। क्या कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। हल्का सा इसको मिटा देते हैं, वार्षिक जो अर्धवार्षिक वाला दिख रहा है, ठीक है, ताकि स्पेस मेरा बन जाएगा। फिर से हम यहाँ पर एक क्या खींचेंगे, लाइन खींचेंगे। ये था प्रथम अर्धवार्षिक का। अब की बार हम लोग किसका निकालेंगे, कौन सा वर्ष, दूसरा अर्धवार्षिक। क्या निकालेंगे, दूसरा अर्धवार्षिक। ठीक है, लंबा जाएगा। तो बतलाइए अब की बार फिर से हमको क्या छाटना पड़ेगा, P2। क्या जो छाटना होगा P2 का मतलब मूलधन कितना होगा। तो बतलाइए मूलधन जो मेरा यहाँ पर मिश्रधन आता है वही तो मेरा मूलधन बन जाता है। कितना हो जाएगा 16,800। अरे एक चीज जानते हैं, बाकी बात तो सब कुछ सेम रहेगा, रेट मेरा वही रहेगा 10%, और जो टाइम कितना लगेगा 1/2 वर्ष। कितना होगा 1/2 वर्ष। ठीक है, तो हम लोग फटाक से यहाँ पर बैठाते हैं किसका, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू क्या चीज हो जाएगा टाइम, बाय में क्या चीज हो जाएगा 100 होगा कि नहीं होगा। हाँ, अब चलिए यहाँ पर फटाक से बनाते हैं। P का वैल्यू कितना है बाबू 16,800 गुणने रेट कितना है 10%, जो लगेगा टाइम कितना हो जाएगा 1/2 गुणने में यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 होगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 कटेगा, 2 का पहाड़ा में ये कितना बार में कट रहा है 2 8 16 और 2 चौके 8, बगल में एक तो क्या चीज हो जाएगा 0, यानी कितना हो जाएगा 840 आएगा। पहले देखो कितना लगा था 800, अब की बार कितना हो गया बढ़ के 840। तो बतलाइए कि जो कौन सा धन मिश्र धन कितना हो जाएगा आपका। अच्छा, मिश्र धन को हम शॉर्ट में यहाँ पर लिखें A2, समझ में आएगा है ना। A2 देखिए आपका जो मूलधन कितना था इस जगह का 16,800 और वो कितना रुपया हमको दिया 8,840 रुपया इस बार ब्याज दिया। तो कितना हो जाएगा, इधर 40 हो जाएगा, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, हाथ में 1, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पर 1 होगा कि नहीं होगा। तो यानी कि अब जो मेरा 16,000 था साल भर के अंदर में बढ़ के कितना हो गया 17,640। खुश मत होइए और बढ़ेगा। अगला हम लोग कौन सा निकाल रहे हैं वार्षिक के लिए, कौन सा हो जाएगा तीसरा अर्धवार्षिक। क्या लिखेंगे तीसरा अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक वार्षिक। ठीक है, जब आप तीसरा अर्धवार्षिक का निकालिएगा, ये हो गया दूसरा अर्धवार्षिक। तो यहां से अब की बार हम लोग किसको खोजेंगे P3 का। तो P3 मेरा E बन जाएगा है ना। तो आपका इस जगह पर क्या हो जाएगा 17,640। क्या इतना में किन्हीं को कुछ पूछना है क्या सोनम, आप लोगों को जी आशा, काम वही है, वही एसआई वाला ही चल रहा है, लेकिन आपको हल्का सा ध्यान क्या रखना है, जो उसका आंसर आएगा ये इसका बन जाएगा क्वेश्चन, है ना। इतना ही सा काम करना, और तो काम इस जगह पर है ही नहीं। तो फिर से हम लोग क्या चीज बैठाएंगे, एसआई ही बैठाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट बैठाएंगे। ठीक है, अब जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला फिर से आपको मालूम है, P इंटू R इंटू टीम बाय में क्या चीज हो जाएगा 100। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो P, अब की बार मेरा जो P3 जो है वो कितना हो गया 17,640 हो गया, गुन्ना रेट कितना था 10, टाइम कितना है 1 वर्ष, बट्टा में यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, लेकिन 1 वर्ष नहीं 1 बट्टा कितना हो जाएगा 2, क्योंकि हम लोग कितने साल का निकाल रहे हैं 1 बट्टा। क्या बोलो, अच्छा गुन्ना यहाँ पर छूट रहा है ना। हाँ 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। चलिए 2 का पाना से काटिए, 2 का पाना से कट रहा है, 2 8 16, 1 2 8 16, 1 2 7 कितना होगा 14, यानी कि अब की बार इसको जो ब्याज कितना मिला 887 रुपया, कितना मिला 887। तो यानी कि अभी हम लोग निकाले थे किसका वैल्यू, मिश्रधन दूसरा का, तो अब की बार किसका होगा मिश्रधन तीसरा, यानी क्या होगा A3। तो सबसे पहले देखो कि जो मूलधन कितना था 17,640 रुपया, जिसमें हम लोग कितना जोड़ देंगे
887 रुपया को जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं, 7 और 4 को जोड़ेंगे, 7 4 11, 11 का 1, हाथ में कितना बचेगा 1। उसके बाद किसको जोड़ेंगे 6 और 8, कितना होगा 14। अरे लेकिन हमको छोटा लग रहा है जी, यहाँ पर क्या होगा, एक जीरो लगेगा। 17,640 है ना। चलिए 7 और 0 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 7 आएगा। उसके बाद कितना है 4 और 8 को जोड़ेंगे, 4 8 कितना होगा 12, 12 का 2, हाथ में कितना होगा 1। 6 और 8 कितना होगा 14, 14 और 1 कितना होगा 15, हाथ में 1। 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, है ना जी, 8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, यानी उसका पैसा बढ़ के कितना हो जाएगा 18,527 रुपया। कितना हो जाएगा 18,527 बचले। तो यानी कि अब की बार फिर से हम लोग क्या निकालेंगे, P4 हो जाएगा। एक से आपको पाप लिखेगा। अब की बार कौन सा अर्धवार्षिक होगा मेरा, चौथा अर्धवार्षिक। क्या हो जाएगा चौथा अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक। आप सब में एक फोड़ दिए, इसमें एक तो P4 दे दिए। बोलिए बाबू, सब में एक फोड़ दिए, A4 एक दिए, उसमें एक तो दिए, हाँ उसमें P4 दे दिए। हाँ। तो अब की बार ये आपका कितना खत्म हुआ, कौन सा साल, तीसरा खत्म हुआ ना, कौन सा स्टार्ट हो गया चौथा। तो चौथा के लिए तो 4 का ना इस्तेमाल करेंगे। तो P4 का वैल्यू मेरा तो बन जाएगा यही, यानी कितना हो जाएगा 18,000 कितना है 527, 500 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग इसमें फॉर्मूला बैठाएंगे, क्या चीज, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू R इंटू टाइम बाय में क्या चीज हो जाएगा 100। चलिए यहां से बैठाइए, इस जगह से बैठाइए। तो सबसे पहले हम लोग जो P लिखे, यहाँ P की जगह पर क्या हो जाएगा P4। P4 का वैल्यू कितना है 18,500 कितना होगा 27, गुन्ने रेट कितना है 10%, गुन्ने टाइम कितना लगेगा 1/2, कितना होगा 1/2, गुन्ने में क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 होगा, क्या गुन्ने में 100 होगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, 1 0 1 0 कट जाएगा, इसके आगे क्या कटने वाला है, क्या नहीं कटने वाला है। तो हम लोग के पास बचा क्या चाहिए यहाँ पर 18,527 बट्टे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब हम लोग इसको क्या चीज करेंगे, भागा करेंगे। क्या चीज करेंगे, भागा करेंगे। क्यों बाबू दिक्कत है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, भागा, भागा करे तो करे कहाँ, इस जगह पर करते हैं। 20 को कहाँ रखेंगे, बाहर में, और 18,000 कहाँ है 527 है ना, 500 कितना है 27, इसको अंदर करेंगे। 20 के पहाड़ा में क्या 18 आता है क्या, नहीं। तो 20 के पहाड़ा में हम कितना ले लेंगे 185, 20 9 कितना हो जाएगा 180 होगा। 20 के पहाड़ा में 185 आती है क्या, नहीं, लेकिन 180 आता है कितना बार में, 9 बार में। तो यहाँ पर कितना बचेगा 5 बचेगा, बगल में 2 है, कितना लिखेंगे 2। क्या 20 के पहाड़ा में 52 आती है क्या, नहीं, कितना आता है 20 दूना 40, 20 दूना कितना होगा 40, कितना बार में 2 बार में। यहाँ पर कितना बचेगा 12 बचेगा, बगल में 7 है, कितना लिखेंगे 7, कितना बच गया, इस जगह पर कितना हो गया 127। क्या 20 का पहाड़ा में आती है क्या, नहीं, उससे कम 120, कितना होगा 120, कितना बार में 6 बार में। तो बचेगा इस जगह पर कितना 7, और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बैठाएंगे 10 मान लो, इस जगह पर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। 20 का पहाड़ा में क्या आती है 70, नहीं, उससे कम 60 आती है, कितना आती है 60, कितना बार में 3 बार में। यहाँ पर कितना बचेगा 10 बचेगा, 10 मान लो बैठाए, इसलिए ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा 0। 20 के पहाड़ा में क्या 100 आती है, हाँ, कितना बार में 5 बार में। यानी कि आपका जो यहाँ पर दिख रहा है कितना 926 पॉइंट कितना है 37 रुपया। ये आपका क्या, अच्छा 35 है, हम कितना लिख दिए 37, अच्छा ये गलती है। आपका कितना हो जाएगा 35। चलिए, तो इतना आपका ब्याज हो गया। हमको यहाँ पर क्या निकालना होगा अमाउंट। तो अमाउंट नंबर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो देखिए इसका जो मूलधन कितना था 18,527, उसमें हम लोग जोड़ेंगे कितना 926 पॉइंट कितना हो जाएगा 35, होगा कि नहीं होगा। चलिए जोड़ते हैं। सबसे पहले पॉइंट 35 है, कितना लिखेंगे पॉइंट 35। अब 7 और 6 को जोड़ेंगे, 7 6 कितना होगा 13, हाथ में 1 2 और 2, 4 और 1 कितना होगा 5 हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 का 4 हाथ में 1,
8 और 1 कितना होगा 9 और बगल में 1, यानी कि उसका जो 2 साल के बाद में, कितना साल के बाद में, 2 साल के बाद में कुल राशि जो देगा 19,453.35 रुपया देगा, मात्र कितना साल में, 2 साल। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या चीज, चक्रवृद्धि ब्याज। 1600 रुपया दिया था, बढ़ के कितना हो गया, अच्छा 16 कितना बोला, 1600 नहीं 16,000 दिया था, 19,000 मेरा हो गया, 19,500। एक बार इसको उतारो,